जय शारदे माँ बच्चों। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विचार रीड कर लिया है। अब मैं वर्ण विचार फोनोलॉजी के बारे में आपको कुछ और जानकारियाँ देना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें लिखने के लिए जो कुछ चिन्ह बनाए गए, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस रूप में यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में उसके वर्णों के अध्ययन के लिए उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अन, विसर्ग अह ये स्वर नहीं हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक अम। स्वर में 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय हमें लगा। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये 7 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में हमने ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लिया। प्लुप्त स्वर इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। मतलब प्लुप्त स्वर को बोलने में हमें तिगुना समय लगता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन दूर से पुकारने जैसे गाने में इनका प्रयोग होता है। ओम, राम, हरि, ये प्लुप्त स्वर हैं। व्यंजन, हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सूत्र क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। सूत्र य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, 2 या अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 4 मूल संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। क, श, अ,
श से बना। त र अ मिलके त्र बने। ज अन अ मिलके ज्ञ बने। श र अ मिलके श्र बने। श से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। संयुक्त व्यंजन र या रैफ के प्रयोग अलग अलग रूपों में होते हैं, जैसे शर्म, कर्म, धर्म। र पदेन का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है, जैसे क्रम, नम्र, प्रेम। संयुक्त व्यंजन ट व ट, ड व ट जैसे व्यंजनों में पदेन र इस प्रकार लगाया जाता है। राष्ट्र, ट्रक, ट्राम, ड्रम। री की मात्रा तथा र का प्रयोग श्रृंगार, ग्रह, मृग इन शब्दों में री की मात्रा लगाई गई है। श्रम, निद्रा, भ्रम इन शब्दों में र व्यंजन अर्थात पदेन र का प्रयोग है। संयुक्त वर्ण मक्खन, बच्चा, पक्का, पट्टी इनमें कख, च, क, ट संयुक्त वर्ण हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। नोट, अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ सभी व्यंजन में मिला रहता है। र में उ तथा उ का, र में उ तथा उ का और श में री का संयोग यानी मात्रा इस प्रकार लगती है। र धन उ, रू, र धन उ, रू, र धन उ, रू से बना गुरु, र धन उ, रू से बना रूपमती, श धन री से बना श्रृंगार। वर्ण विच्छेद शब्दों के स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर से सुनिए, शब्दों के स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद जैसे किताब, क धन ई धन त धन आ धन ब धन अ, किताब। चीनी, च ई न ई, चीनी। चूहा, च ऊ ह आ, चूहा। टोकरी, ट ओ क अ र ई, टोकरी। ये हुए वर्ण विच्छेद। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए और समझिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अनुस्वार और अनुनासिक का अयोगवाह भी कहते हैं, जैसे बंद, बांध आदि। र, रेफ और पदेन र होते हैं, जैसे कर्म, क्रम आदि। शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे मछली, म अ छ अ ल ई, मछली। बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ अध्ययन कर लिया है। जय शारदे माँ बच्चों।